दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात और उनके पीछे अफगानिस्तान में छुपे नेटवर्क्स के बायस पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर होने वाले खुदकुश हमले ने न सिर्फ 12 कीमती जानें ली बल्कि एक बार फिर यह साबित किया कि दहशतगर्दी का मंबा सरहद पर मौजूद वही पुराना नेटवर्क है जो अफगानिस्तान की सरजमीन से मुसलसल सरगर्म है। इस मुतालिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम को बड़ी कामयाबी भी मिली जब इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में इस हमले के पीछे मौजूद पूरा दहशतगर्द सेल पकड़ा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश तस्लीम किया है कि पूरी कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद TTP के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला की हिदायत पर की गई। दादुल्ला ने टेलीग्राम के जरिए अपने नेटवर्क को न सिर्फ हमले की मंजूरी दी बल्कि साजिदुल्लाह उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर तक भेजी ताकि उसे पाकिस्तान के अंदर वसूल किया जा सके। खुदकुश बमबार कारी का ताल्लुक अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे के शनवारी कबीले से था जो वहां से गैर कानूनी रास्तों के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। साजिदुल्लाह ने उससे इस्लामाबाद के मुदाफाती इलाके में छुपाया, फिर पेशावर के अखन बाबा कब्रिस्तान से खुद कुछ जैकेट हासिल की और हमले के रोज खुद अपने हाथों से वो जैकेट पहनाई। तहकीकाती इदारों का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP की आला क़यादत कदम कदम पर इस सेल की रहनुमाई कर रही थी और पूरा नेटवर्क अफगानिस्तान से कंट्रोल हो रहा था। यह एक अहम पेशरफ्त है कि इस हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द बशमूल ऑपरेशनल कमांडर गिरफ्तार हो चुके हैं और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। इस असल सवाल यह है कि दहशतगर्दी के इस नए सिलसिले को रोका कैसे जाए जबकि ये नेटवर्क अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान रजीम आने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में तेजी आई है और पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं जो किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ यही है कि सिक्योरिटी, सरहदी सूरत हाल और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। इस मुतालिक मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान ने। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, पर्टिकुलरली अफगान सरजमीन से जो फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बावजूद इसके कि सीज़ फायर हुआ था अफगान तालिबान के साथ के मजीद दहशतगर्दी वहाँ से पाकिस्तान के अंदर नहीं की जाएगी। सीज़ फायर अभी भी जारी है, तो अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अल्दो हमने वार्न तो किया था अफगान तालिबान को कि ये सीज़ फायर तब तक बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान में कोई मजीद हमले नहीं होते, मजीद दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते, वहाँ से दहशतगर्दी नहीं आती। लेकिन वाना का वाक़या हुआ, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। क्या समझते पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया समराबाद साहब मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जी, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान को अपनी जो एफ़र्ट्स हैं, पीसफुल एफ़र्ट्स, जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। उसमें हमारे जो साथी हैं, कतर, टर्की हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करना चाहिए, ईरान को, चाइना को, टर्की को, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम थ्रू अमेरिका भी उनके ऊपर प्रेशर डलवाएँ। चाइना ने पहले आपको याद ही होगा काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, बट आई डोंट नो कि क्या वजह है कि ये लोग बिल्कुल ना सुनने को मानने को आमादा हैं। शायद ये वजह है कि इनको अभी वो स्टेटमेंटशिप जो है या करना नहीं चाहते या आती नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको फ़ायदा दे रही है 2 लिहाज से। एक तो माली फ़वाइद हैं, ये इंडिया से पैसे वगैरह ले रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये चूँकि लेजिटिमेट हैं, तो इन्हें पावर चाहिए, पावर बेस चाहिए या कोई जो आर्म्स चाहिए सपोर्ट के लिए, तो उसमें ये टीटीपी है, बीएलए है, बीआरए है, दाइश है, आईएसआईके है वगैरह वगैरह। ये उनको ये समझते हैं कि शायद उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या उनको पावर में रहने के लिए हेल्प करेंगे लोगों को गन के ज़ोर के ऊपर इनके महकूम रखने के लिए। करना हमें क्या चाहिए जी? एक तो पहले मैंने कह दिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमें अपनी या जारी रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए कि विदिन ओन कंट्री जो है हम अपने बॉर्डर्स का कंट्रोल और ज़्यादा सख्त कर दें, इंटेलिजेंस ज़्यादा बढ़ाएँ, हमारे जितने इदारे हैं वो सारे मिल के काम करें और जहाँ-जहाँ पे हमें ख़बर मिलती है इनके स्लीपर सेल्स हैं उनको हम डिस्कवर करें और बॉर्डर के अंदर से जो दरअंदाज़ी होती है, उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। और तीसरी बात ये है जी कि हमारे पास काइनेटिक ऑप्शन तो है ही है। अभी जैसे हमें पता चला है कि जी जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, इस्लामाबाद में हुआ है, जो कैडेट कॉलेज में हुआ है, सारी की सारी चीज़ों की जो ताने-बाने हैं जाके अफ़गानिस्तान से ही या फिर मिलते हैं। हमारे पास वो ऑप्शन तो है और वो ऑप्शन हमें रखनी चाहिए। बट प्रेफ़रेबली कि बगैर काइनेटिक ऑप्शन के हो जाए, नहीं होता तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के लिए एक मजबूरी होगी कि पाकिस्तान उस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ करेगा क्योंकि आप
मुसलसल अपने मुल्क की तबाही जो है वो देख जी नहीं हाँ। सकते। और सर एक और पाकिस्तान के पास बड़ा लेवरेज था, वो था ट्रेड का। अब वहाँ से जो बातें हो रही हैं कि मुतबादल ऑप्शंस जो हैं वो देखे जाएं, एक्सप्लोर किए जाएं वाया ईरान। क्या समझते हैं वो वर्केबल है भी, और वो कितना फ़ायदा दे सकता है तालिबान रजीम को? सबसे पहली बात तो ये जी कि ट्रेड का ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं था, अफ़गानिस्तान जी को हाँ। था। अफ़गानिस्तान को सिर्फ़ फ़ायदा था कि जितने भी बिलियन की ट्रेड थी, ट्रांज़िट ट्रेड थी, वो सारी की सारी पाकिस्तान के थ्रू जितना भी गुड्स हैं, कंटेनर्स हैं, जाते थे अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की सरहदों पे खुल के वो वापस पाकिस्तान में स्मगल होता था। तो इट वाज़ अ डबल एज्ड वेपन एक्चुअली हमारे लिए, कि जी वो हाँ। हमें ही उल्टा नुकसान हो। नंबर 2, जो ट्रेड उनकी तरफ से होती है, वो बेसिकली वहाँ की ज़री प्रोड्यूस है उनकी होती है और कोयला की होती है। व्हेरेज़ पाकिस्तान को सीमेंट जाता है, सरिया जाता है, बाकी खुर्द-व-नोश की चीज़ें, आटा है, चावल है, दालें हैं, चीनी है, ये सारा पाकिस्तान से जाता है। और यहाँ से जब उनको जाता है तो वो कम निरखों पे जाते हैं। अगर वो कल कहीं और किसी मुल्क से मंगवाएँगे तो वो लंबे सफ़र की वजह से उन्हें महँगा पड़ेगा। जहाँ तक उनका अपना ट्रेड है कि वो थ्रू ईरान कर सकते हैं कि नहीं, करने को तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ट्रेड उनका है थ्रू ग्राउंड लाइन्स ऑफ जी कम्युनिकेशन। हाँ। तो इसमें ये होता है कमन से जो है ये तोरख़म से कोई ट्रक आता है, कोई चीज़ चलती है तो वो कराची शायद 2 दिनों में पहुँच जाएगी। हम्म। व्हेयरएज़ अगर वो चाबहार के ज़रिए कोई काम करना चाहते हैं और किसी मुल्क में वो अपनी सब्जियाँ, फ्रूट वग़ैरह भेजना चाहते हैं, तो शायद वहाँ जाते-जाते ही पेरिश हो जाएँगी। हम्म। और इसी तरह वहाँ से अगर कोई चीज़ें आती हैं और स्पेशली इंडिया से अगर ये ट्रेड करते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें महँगी पड़ेंगी। तो सही। नुकसान ज़्यादा जो है तिजारत ना होने का, मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान को है, कम नुकसान पाकिस्तान को है। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अवाम का और ट्रेडर्स का है। जो रिजीम है, वो तो हंकी डोरी बैठी हुई है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेकिन जल उनको साहब, फ़र्क नहीं इसमें पड़ता कि इसमें इसमें एक और भी अहम पहलू ये भी है, जो उनकी तरफ से ट्रेड के लिए मुतबादल ऑप्शंस की तरफ जाना, बावजूद इसके कि सबसे वायबल उनके पास जो ऑप्शन था वो पाकिस्तान ही था। तो ये भी बता रहा है कि वो बजाय इसके कि पाकिस्तान को इंगेज करते ट्रेड के वाले से, वो उनका मुतबादल ऑप्शन की तरफ जाना ये भी बता रहा है कि इसका मतलब है कि वो जो पाकिस्तान की डिमांड है वो उस पर कान धरने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है कि डिसाइसिव एक्शन वहाँ पे हो फितना और खारिज, फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और उनके ठिकानों पर। जो मुझे पता चला है जी किसी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत के ज़रिए, कि ज़बानी तो वो बीच में मान भी जाते हैं कि जी हाँ। हाँ, ये बात गलत है, हम उनको देंगे। जब आप उनको कहते हैं कि आप लिख के दीजिए एक जी हाँ। बाकायदा एग्रीमेंट की सूरत में, पैक्ट की सूरत में, तो वहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं। मेरे ख़्याल में वो ये नहीं चाहते कि वो कमिट कर दें, क्योंकि वो इन लोगों को एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे, जी हाँ। एक कोएर्शन के ज़रिए के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने मुल्क में रख के उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं और इर्द-गिर्द के मुल्कों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और फाइनली जल साहब, जो हमने भारत के साथ एक रिसेंट हमारी जंग हुई, उस जंग के बाद पाकिस्तान में हम जो हमारी फ़ौज के अंदर जो एक इंतज़ाम था, जो क़यादत थी, उसमें जो हमने इवॉल्व किया है, ज़रा सूरत हाल के मुताबिक मुल्क जो है वो इवॉल्व करते हैं। ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, आप क्या समझते हैं, ये कितनी फ़ायदेमंद होंगी पाकिस्तान के लिए डिफेंस को लेकर? जी, बहुत शुक्रिया जी। अगर आपने देखा तो जंग में जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने हमें कामयाबी की थी अता, अल्लाह की मेहरबानी से अता हुई कामयाबी और पाकिस्तान को फ़तह मुबीन मिली, वो ये था कि सारी फ़ोर्सेस का इकट्ठे मिलके ऑपरेशन करना जी हाँ। था। इंटरऑपरेबिलिटी थी और सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, मिल के काम कर रहे थे। लेकिन ये क चूँकि अरेंजमेंट ऐसा था कि जंग के दौरान इकट्ठे हो गए, जो पाकिस्तान में सिस्टम पहले चल रहा था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, वो बहुत ज़्यादा कमांड के लिहाज से इफ़ेक्टिव नहीं होता, जी वो हाँ। स्टाफ़ का होता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉडी होती है। जो सीडीएस सिस्टम है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं अभी इंस्टीट्यूट हुआ जी, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में है। आप किसी वक़्त भी इंटरनेट पे सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, जी हाँ। डज़न्स ऑफ कंट्रीज़ जो हैं, उनमें ये सिस्टम है। और ये सिस्टम इसलिए होता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज़ हैं, जितनी फ़ोर्सेज़ हैं, उनको इकट्ठा करके एक यूनिसॉन तरीके से एक एक स सीसा पिलाई दीवार के तौर पे सही। पूरी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ यूज़ किया जाए। उसमें एफ़र्ट जो है वो कम लगेगी, नुकसान कम होगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा। और इस तरह अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसी तरह के सिस्टम है। वहाँ सही। पे 5 फ़ोर्सेस जो हैं उनके सरबराह जो हैं वो एक है। और हमारे पड़ोस में भी है, बाकी जगहों पे भी ये सीडीएस सही। सिस्टम है। हम बहुत अरसे से पाकिस्तान इस पे गौर कर रहा था और ये अच्छी बात है कि ये अभी हो गया। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में बिलाखिर
तब्दीली की हवा चल पड़ी है और पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है वज़ारत उज़्मा के लिए और तहरीक अदम एतमाद 17 तारीख को जो है उस पर वोटिंग कराई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सेक्रेटेरिएट में। ये तब्दीली 17 को आ तो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा क्या होगा बात करेंगे ब्रेक के बाद।